हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। हम इसके 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने ये चर्चा की कि प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण हैं। अब इसी पुस्तक में भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में गुरु की योग्यताओं के बारे में इस प्रकार से लिखा है। कोई भी आध्यात्मिक अधिकारी की प्रामाणिकता को उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसकी शारीरिक छवि, उसकी राष्ट्रीयता से नहीं परख सकता। आध्यात्मिक अधिकारी की प्रामाणिकता इन चीजों से नहीं परखी जा सकती। किन चीजों से? कौन सी भाषा बोल रहा है, कैसी शारीरिक छवि है, कौन सी राष्ट्रीयता है। जिस प्रकार स्वर्ण की शुद्धता को कसौटी विशेष पर ही परखा जा सकता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक अधिकारी की प्रामाणिकता को निश्चित करने के लिए मापदंड है, जो कि निम्नांकित है। भगवान के बारे में गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में गुरु द्वारा परम सत्य का श्रवण किया गया हो, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में स्वयं भगवान से चले आ रहे गुरु व शिष्य होते हैं। गुरु जन समुदाय में निजी प्रचार हेतु अपने आप कोई सिद्धांत अथवा धारणा नहीं गढ़ता, वह उसी को दोहराता है जो उसने परंपरा से मैं अपने गुरु से सुन रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु को विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष अनुभूत होने चाहिए। क्योंकि उसने परम सत्य का श्रवण किया, उसे समझा, उसे आचरण में लाया और अनुभूत किया होता है, इसलिए उसे भगवान की प्रेम और भक्ति में स्थिर होना चाहिए। उसे शास्त्रों तथा वर्तमान व भूतकाल के सत्य प्रसादों के उपदेशों की सहायता से अपने द्वारा प्रस्तुत संदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। अगला है, गुरु शास्त्रों के सार का ज्ञाता होना चाहिए, न मात्र संस्कृत का एक पंडित। उसे शास्त्रों के सार का ज्ञान होना अनिवार्य है, जैसा कि भगवत गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में वर्णन किया गया है। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, मुझे कृष्ण जानना ही वेदों का सार है। यदि वह समस्त शास्त्रों के उपदेशों के इस आवश्यक सिद्धांत को जानता है और इस सिद्धांत अनुसार जीवन यापन करता है, तो वह अपने शिष्यों के उद्धार के लिए आवश्यक सब कुछ जानता है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में
दो वैदिक पंडितों से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं भगवान कौन है? दोनों कुछ क्षण के लिए पलक झपकाते रहे और बोले कि परम सत्य को समझना बहुत कठिन है और इतनी सरलता से उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तब शिल प्रभुपाद ने गुरुकुल के एक लड़के को बुलाया और उससे वही प्रश्न पूछा। लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। शिल प्रभुपाद ने उसे केक दिया और लड़का दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रसन्नता से नृत्य करता हुआ भाग गया। तब शिल प्रभुपाद ने कहा, जरा देखो, यह छोटा सा बच्चा भी जानता है कि कृष्ण भगवान है, जबकि वेदों के इन पंडितों को वर्षों के अध्ययन के पश्चात भी समस्त वेदों के सार का कोई ज्ञान नहीं है। यानी कि गुरु शास्त्रों के सार का ज्ञाता होना चाहिए, एक संस्कृत का पंडित नहीं। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े और सोचे कि भगवान तो बड़ा जटिल विषय है, भगवान कौन है? हम्म, बताओ उनका क्या लाभ है ऐसे पढ़ने का? मतलब सारे शास्त्रों को पढ़ के उनका निष्कर्ष ये है कि भगवान को समझना बड़ा जटिल है, भगवान कौन है ये पता लगाना बड़ा जटिल कार्य है। गुरु परंपरा में आ जाए और आसानी से पता चल जाएगा भगवान कौन है। अगला पॉइंट, गुरु जाति संप्रदाय वर्ण राष्ट्रीयता तथा ऐसे अन्य बाह्य भेदों से परे होता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए वह तो एक अफ्रीकी या अमेरिकी गुरु है, राष्ट्र भारतीय नहीं, या आखिर वह जन्मा तो एक शूद्र कुल में है। यह सोचना अपराध है। जब आप घर निर्माण के लिए किसी इंजीनियर को नियुक्त करते हैं तो क्या आप उससे पूछते हैं कि आप एक ब्राह्मण इंजीनियर है या शूद्र इंजीनियर? या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप उससे पूछते हैं कि क्या आप ब्राह्मण डॉक्टर हैं? आप केवल देखते हैं क्या वह एमबीबीएस या एमडी योग्यता प्राप्त है। अतः जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। यदि कोई कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का 8वें अध्याय का 128वां श्लोक। शिक्षा उसी से लेनी चाहिए जो ज्ञानी होता है, फिर चाहे उसका पद जो भी हो, चाहे वो बेटा हो, लड़का हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण उच्चतम वर्ण तथा सामाजिक वर्ग माना जाने वाला एक ब्राह्मण तथा सन्यासी उच्चतम आश्रम अर्थात आध्यात्मिक वर्ग द्वारा माने जाने वाला, यानी कि सबसे अच्छे वर्ण और सबसे उच्चतम आश्रम के थे, फिर भी उन्होंने रामानंद राय से उपदेश ग्रहण किए जो कि एक शूद्र व गृहस्थ थे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से काफी उन्नत थे। तो वर्ण में सबसे नीचे शूद्र और आश्रमों में सबसे नीचे गृहस्थ। तो जो सबसे ऊंचे हैं वर्णों में और सबसे ऊंचे हैं आश्रम में, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण भी और सन्यासी भी, वो किससे उपदेश ले रहे हैं? रामानंद राय से, जो शूद्र भी है और गृहस्थ भी। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो काफी उन्नत थे। भगवान चैतन्य ने मुस्लिम कुल में जन्मे हरिदास ठाकुर को भी नामाचार्य अर्थात पवित्र नाम के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। कृष्ण भावनाविद में कोई भी योग्यता प्राप्त व्यक्ति गुरु बन सकता है। उसका कुल या भौतिक पहचान कोई अर्थ नहीं रखती। उसकी एकमात्र योग्यता है कि वह कृष्ण तत्व का ज्ञाता हो। तो ये है गुरु की योग्यता है। तो गुरु अपने शिष्यों को कौन से आशीर्वाद प्रदान करता है?
गुरु आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, न कि भौतिक ज्ञान। जीविकोपार्जन के लिए नाना प्रकार के ज्ञान प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई व्यक्ति इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए अध्ययन कर सकता है। ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु वह नहीं होता। तथापि वास्तविक ज्ञान तो वैदिक ज्ञान है, जिसमें स्वयं को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना और अपने कर्तव्य आदि सन्निहित है। गुरु शिष्य को यह सिखाता है कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत, दुखों के सागर से चिर आनंद के धाम कैसे जाया जा सकता है। तो भौतिक ज्ञान नहीं देता है गुरु। गुरु का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान दे। गुरु अपने शिष्य को भौतिक लाभ नहीं अपितु आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आने में दिव्य ज्ञान की शिला का मतलब ऐसी मशाल से वह शिष्य की सहायता करता है। दिव्य ज्ञान रूपी इस मशाल से वो शिष्य की सहायता करता है, अज्ञान रूपी भवसागर को पार करने में सहायता के लिए है। ये है गुरु का उद्देश्य, गुरु का पर्पस। वह न तो स्वर्ण धनादि प्राप्त करने हेतु आशीर्वाद देने के लिए है, न ही किसी शारीरिक रोग से मुक्ति दिलाने के लिए। सोने चांदी के लिए व्यक्ति व्यापार कर सकता है और रोग से मुक्ति पाने के लिए वह डॉक्टर के पास जा सकता है। तो कुछ लोग आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं ताकि उनका बिजनेस चल पड़े। ऐसे ऐसे कार्यों के लिए थोड़ी नहीं आध्यात्मिक गुरु है। इसका मतलब शिष्य ने समझा ही नहीं कि वास्तव में गुरु है क्या, गुरु का कार्य क्या है। गुरु का कार्य है शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना। गुरु का कार्य भौतिक लाभ के बारे में बताना नहीं है। किसी को कैसे धन इत्यादि प्राप्त करना है, इसके लिए तो वो व्यक्ति किसी व्यापारी के पास जा सकता है, व्यापार कर सकता है। रोग से मुक्ति का पाने के लिए वो किसी डॉक्टर के पास जा सकता है। आजकल के गुरु बीज मंत्र देते हैं रोग से मुक्ति के लिए, या अन्य कुछ उपाय बताते हैं रोग से मुक्ति के लिए, अनुलोम विलोम कपालभाति। ये आध्यात्मिक गुरु की पहचान नहीं है। आध्यात्मिक गुरु मतलब वैदिक ज्ञान को बताए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ईश्वर को के साथ हमारे संबंध को बताए, वो खुद भी ईश्वर को जानता हो, हमको भी ईश्वर को जनाए। ये है आध्यात्मिक गुरु। अभी आध्यात्मिक गुरु के कार्य क्या है, यही लोगों को कंफ्यूजन है। आध्यात्मिक गुरु कौन है, ये लोगों को कंफ्यूजन है। आध्यात्मिक गुरु जो आध्यात्मिक गुरु है उसको कोई लेना देना नहीं है भौतिक चीजों से। वो जीवित, देखिए इस संसार में कैसे धन कमाया जाए, कैसे दो के चार बनाए जाए, किसी को छल कपट किया जाए, किसी की जेब काटी जाए। ऐसा ही है ना, ठग वाला बिजनेस कैसा, मतलब बिजनेस में कैसे ज्यादा से ज्यादा किसी को ठगा जाए, ये तो सारा दुनिया सिखा रही है। भगवान के बारे में कौन सिखा रहा है। अगर बिजनेस का ही आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी के पास जाए तो फिर आध्यात्मिक गुरु की क्या
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? गुरु का क्या वैल्यू? इसलिए लोगों को पता होना चाहिए आध्यात्मिक गुरु का क्या कार्य है। एक बार प्रभुपाद जी के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था। उसने देखा एक सन्यासी आए, सन्यासी बैठे, तो वो उनके पास गया और कहा कि स्वामी जी आशीर्वाद दो। और अपनी पत्नी को बुलाया, अपने बच्चे को भी बुलाया, बोलते सब लोग प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, स्वामी जी है। तो प्रभुपाद जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यही वास्तविक आशीर्वाद है एक साधु का। बोलते ये आप जपते रहे, ये कार्य आप करो, हमारे को तो बस आशीर्वाद देते रहा करो बस। ऐसे संसार के लोग हैं। मतलब अगर कोई भजन का कार्य है वो आप करो, साधु आप हो, हाँ? हम गृहस्थ है, हमारे को आशीर्वाद देते रहो बस। हम्म, साधु का आशीर्वाद क्या? हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाना, हमको भगवान के विषय में बताना, ये साधु का आशीर्वाद है। हम्म, जब हमारा प्रयोजन कुछ अलग हो जाएगा तब हम ठगे जाएंगे, और फिर हम कोई एक वंचक मिल जाएगा, एक गुरु की बजाय वंचक एक व्यापारी मिल जाएगा। तो गुरु का शिष्यों को आशीर्वाद देने का क्या मतलब है? गुरु का शिष्यों को आशीर्वाद देने का मतलब है ईश्वर के साथ उनके संबंधों को जागृत करना, ईश्वर के साथ उनके संबंधों को बताना। जो शिष्य को बताए वास्तव में वो कौन है, ईश्वर कौन है, उसका ईश्वर से संबंध क्या है। अंधकार से बाहर को निकालता है गुरु, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, इस प्रकार शिष्य की सहायता करता है। कुछ ऐसे गुरु भी हुए या सो कॉल्ड ऐसे स्पिरिचुअल लीडर जो कि भभूत पैदा करते हैं, कभी हाथ से सोना पैदा करते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु नहीं हो। ये आध्यात्मिक गुरु के लक्षण थोड़ी नहीं। आध्यात्मिक गुरु का काम ये थोड़ी नहीं कि कभी हाथ से भभूत या फिर सोना पैदा करे और शिष्य को बांटता रहे। गुरु का कार्य है शिष्य को सही रास्ते पर लाना, सही ज्ञान देना। धन, स्त्री और अनुयायियों के साथ गुरु के संबंध कैसे होते हैं? गुरु को धन की किसी भी राशि से खरीदा नहीं जा सकता। धनी व्यक्ति को देख के गुरु जी फिसल जाए और उसको दीक्षा दे दे बिना नियमों के पालन के, ऐसा नहीं। प्रामाणिक गुरु, जो वास्तविक गुरु है, उसको धनराशि से नहीं खरीदा जा सकता। वो धन को नहीं बढ़ाना चाहता। वो स्त्री और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के पीछे नहीं होता। एक व्यक्ति को गुरु के साथ कुत्ते सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ऐसे क्यों लिखा गया है? ये तो थोड़ी हैवी स्टेटमेंट है। एक शिष्य को गुरु के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
कभी कभी धनी व्यक्ति केवल रिश्तेदारों को यह दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, वर्ष में एक बार अपने गुरु को आमंत्रित करता है। घर की दीवार पर गुरु का चित्र मात्र टांग कर उनसे शिक्षा न ग्रहण करना, ऐसा किसी भी व्यक्ति के लिए अनुचित है। जैसे कोई घर में स्टेटस सिंबल के लिए पॉमेरियन पाल लेता है, पॉमेरियन छोटा सा कुत्ता होता है ना, क्यूट सा, स्टेटस सिंबल के लिए कि मैंने भी कुत्ता पाला है, देखो कितना सुंदर कुत्ता है। वैसे ही घर में एक दीवार पे फोटो टांग देंगे, देखो मैंने भी गुरु बनाया, देखो हम्म, मेरे गुरु तुम्हारे गुरु से श्रेष्ठ। ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन है इसका मतलब ये नहीं कि धन के बल पे वो गुरु को इस प्रकार से व्यवहार करे, इस प्रकार से समझे। गुरु के आदेशों का पालन ना करे, साल में एक बार गुरु को आमंत्रित करें, ऐसा नहीं। केवल ढोंगी गुरु अपने शिष्यों को ऐसा करने की छूट देते हैं, किंतु एक वास्तविक गुरु उपदेश देकर हमें भौतिक भवसागर से पार उतारता है। इसका स्पष्ट उदाहरण श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन की घटना से देखने को मिलता है। एक बार एक धनी व्यक्ति जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को नियमित रूप से दान दिया करता था, उनके प्रवचन सुन रहा था, किंतु ध्यान पूर्वक सुनने के स्थान पर वह अपने साथ बैठे एक व्यक्ति से बातें करने लगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसे तुरंत फटकारा, तुम सोचते हो तुमने मुझे दान द्वारा खरीद लिया है और तुम प्रवचन के समय कुछ भी कर सकते हो? इस प्रकार से उनको डांट लगाई। इट डजंट मीन दैट यू आर गिविंग ए हैवी डोनेशन, इसलिए तुम मनमाना आचरण करो। गुरु का कर्तव्य है समान रूप से सभी के प्रति, सभी को मार्ग में लेके आए। धनी हो, धनी नहीं हो, इससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु अपने शिष्य के धन पर आश्रित नहीं है, उनके ऊपर निर्भर नहीं है, वो तो कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है। गुरु को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि गुरु की इंद्रियां संयमित नहीं है और वह अपने शिष्यों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना नहीं सिखाता, तो वह एक योग्य गुरु नहीं है। शास्त्र गुरु के 6 लक्षण बताते हैं। जो धीर व्यक्ति वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध के कार्यों को, जीव के वेग को, उदर और उपस्थ के वेग को सहन कर सकता है, वो सारे विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है। जब एक सुंदर वैश्या ने हरिदास ठाकुर को मोहित करने की चेष्टा की, तो हरिदास ठाकुर ने अपने पद से गिरे बगैर उसे एक वैष्णवी भक्तिन बना दिया। कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की एक महिला शिष्या थी, जो अपने पति के बिना अपने गुरु से मिलने की इच्छुक थी। यद्यपि वह उनकी पौत्री की आयु की थी, फिर भी उन्होंने यह कहकर उससे अकेले में मिलने से मना कर दिया कि यह साधु व्यवहार के विरुद्ध है। तो बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनके बहुत सारे शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन अगर महिलाएं भी उनके उपदेश सुनती थी, तो भी वो एकांत में उनसे नहीं मिल सकती थी। ऐसे स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।